हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे सारांश हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है नटखट टिंकी। इस कहानी में नटखट टिंकी यानी कि एक गिलहरी है जिसके बारे में ये कहानी है। आइए पढ़ते हैं कहानी में क्या है। एक गिलहरी थी टिंकी, वह बहुत नटखट थी। नटखट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शैतान थी। वह पेड़ पर चढ़ जाती और घोंसलों में बैठे चिड़ियों के बच्चों को डराती। कभी वह सोए हुए बंदर की पीठ पर चढ़ जाती। जब बंदर उसे पकड़ने को लपकता तब वह भागकर पेड़ की डाल की फुनगी पर जा बैठती और ही करके हंसने लगती। फुनगी का अर्थ होता है सबसे ऊंची वाली डाल पर बैठ जाना। नटखट टिंकी को बेर खाना बहुत अच्छा लगता था। माँ उसे डांटती, टिंकी ज़्यादा बेर मत खा, खांसी हो जाएगी, ये बेर खट्टे हैं। आगे पर भला टिंकी कहाँ मानने वाली थी। अगला पेज देखेंगे। एक दिन की बात है, टिंकी की माँ कहीं बाहर गई हुई थी। टिंकी भी मौका देखकर जंगल की सैर करने निकल गई। वो अकेले देखकर वो जंगल की सैर करने के लिए निकल गई। फिर क्या हुआ, फिर पढ़ते हैं। रास्ते में उसे एक बेर के पेड़ दिखाई दिए। बेरों को देखकर टिंकी का जी ललचा गया। भला वह बिना बेर खाए कैसे रह सकती थी। वह फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गई। और फुर्ती का अर्थ होता है बहुत तेज़ की, अचानक से तेज़ की चढ़ जाना। वह अपने नन्हे नन्हे दांतों से कुतर कुतर कर बेर खाने लगी। उसने खट्टे मीठे दोनों तरह के बेर खाए। उसकी फेंकी बेर की गुठलियाँ नीचे बैठी चिड़ियों को लग रही थी। चिड़ियों के बच्चे डर रहे थे, पर टिंकी ताली बजाकर हंसने लगती। सामने एक पेड़ पर एक बंदर बैठा था। वह टिंकी की हरकत देख रहा था। टिंकी ने फिर एक बेर की गुठली नीचे फेंकी। वह चिड़ियों के बच्चों को लगी और वे चिल्लाने लगे। टिंकी खिलखिलाकर हंसने लगी। ही। ये टिंकी जो थी वो बच्चों को गुठलियाँ मार रही थी और बच्चे रो रहे थे, जिसको देख करके वो टिंकी को बड़ा अच्छा लग रहा था और वो हंस रही थी। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। तभी टिंकी को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। यह क्या हो रहा है? टिंकी ने नीचे उतरो। टिंकी की माँ ने अचानक से आई वो और टिंकी को देख लिया और टिंकी पर चिल्लाई। उन्होंने टिंकी को नीचे उतरने के लिए कहा। अब तो माँ की डांट पड़ेगी, ये टिंकी को लगा। टिंकी जल्दी में नीचे उतरी। तभी एक बेर की गुठली उसके मुंह में थी। जल्दबाजी में बेर की गुठली उसके गले में फंस गई और जब बेर की गुठली उसके मुंह में थी और वो धीरे से उतरी तो जल्दबाजी के चक्कर में उसकी गुठली जो थी उसके गले में फंस गई। आगे क्या हुआ, उसकी सांस घुटने लगी और गुठली फंसने की वजह से उसकी सांस घुटने लगी। टिंकी का चेहरा लाल पड़ गया। आगे देखते हैं। क्या हुआ टिंकी? माँ ने घबराकर पूछा। टिंकी बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी बंदर पेड़ से उतरकर नीचे आया। उसने सारा तमाशा अपनी आंखों से देखा था। बंदर वहीं पर पेड़ पर बैठा था और उसने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी। तो वो नीचे उतरकर अचानक से आया। वह बोला, टिंकी के गले में बेर की गुठली फंसी है। गुठली यह कैसे निकलेगी? माँ घबराकर बोली। किसी ने कहा, बल्लू तोते को बुलाओ। पर बल्लू तोता तो बाग में अमरूद
खाने गया है, कबूतर ने बोला। अब मेरी टिंकी का क्या होगा? माँ रोने लगी। एक छोटी चिड़िया बोली, मैं बताऊं? तभी उसे जोर से छींक आई। छी, छींकते हैं ना इसी तरीके से। आगे, उसकी छींक देखकर बंदर को एक उपाय सूझा। वह दौड़कर टिंकी के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक तिनका था। उसने तिनके को टिंकी की नाक में डाला और उसे गुदगुदाने लगा। आगे क्या हुआ? अगले पेज पे पढ़ते हैं। आछी आछी, टिंकी को जोर की छींक आई। छींक के साथ गुठली बाहर आ गई। ठक से टिंकी चिल्लाई, मैं ठीक हो गई माँ। तब सब तालियां बजाकर गाने लगे। नटखट टिंकी, बता गले में गुठली कैसे अटकी। टिंकी ने सिर झुका लिया। तो इस तरीके से हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। हमें कभी भी शैतानी नहीं करनी चाहिए। शैतानी के चक्कर में हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, जैसे टिंकी के साथ हुई। वो अचानक से पेड़ से उतरी और उसके गले में गुठली अटक गई, तो उसे बहुत परेशानी हुई। तो ये था हमारा पाठ। अब आगे अभ्यास कार्य पढ़ते हैं। शब्द अर्थ है, शब्द अर्थ पढ़ेंगे। नटखट का मतलब होता है शैतान। फुनगी, ऊपर का भाग। फुर्ती यानी कि चुस्ती, बहुत तेज करना कोई भी काम। बाग यानी बगीचा। आगे बढ़ेंगे अभ्यास कार्य पे। अभ्यास, सोचो और बताओ। ये मौखिक प्रश्न है। टिंकी कैसी थी? अभी हमने पढ़ा टिंकी कैसी थी। टिंकी बहुत नटखट थी। टिंकी को क्या खाना अच्छा लगता था? टिंकी को बेर खाना अच्छा लगता था। टिंकी की फेंकी गुठलियाँ किसे लग रही थी? टिंकी की फेंकी गुठलियाँ चिड़ियों के बच्चों को लग रही थी। टिंकी के गले में क्या चीज़ फंस गई? टिंकी के गले में बेर की गुठली फंस गई थी। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इसके हमें उत्तर लिखने हैं। टिंकी क्या क्या काम करती थी? प्रश्न उत्तर देखेंगे। टिंकी चिड़िया के बच्चों को डराती थी और बंदर की पीठ पर चढ़ जाती थी। अगला प्रश्न का उत्तर है, एक दिन टिंकी ने क्या किया? टिंकी ने क्या किया एक दिन? पढ़ते हैं इसका उत्तर। एक दिन टिंकी अकेले जंगल में सैर पर निकल गई थी। आगे देखते हैं। टिंकी की हरकत को कौन देख रहा था? वह कहाँ बैठा था? उत्तर है, टिंकी की हरकत को बंदर देख रहा था और वह सामने एक पेड़ पर बैठा था। आगे प्रश्न 4 है, टिंकी को नीचे क्यों उतरना पड़ा? टिंकी को नीचे इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि टिंकी की माँ आ गई थी, इसलिए उसे पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। टिंकी का चेहरा लाल क्यों हो गया था? टिंकी का चेहरा क्यों लाल हो गया था? टिंकी का चेहरा इसलिए लाल हो गया था क्योंकि टिंकी के गले में गुठली फंस गई थी, इसलिए उसका चेहरा लाल हो गया था। अगला प्रश्न है, टिंकी के गले में फंसी गुठली कैसे निकली? उत्तर है, टिंकी को जोर की छींक आई और उसके गले में फंसी गुठली निकल गई। आगे देखेंगे। बताओ किसने कहा और किससे कहा? यहाँ पर हमें बताना है। यहाँ पर वाक्य दिए हैं और कहानी में किसने किससे कहा है वो हमें बताना है। जैसे पहला है, यह क्या हो रहा है? ये किसने कहा था? ये टिंकी की माँ ने कहा था। क्या हुआ टिंकी? ये किसने कहा था? माँ ने टिंकी से पूछा था। टिंकी के गले में बेर की गुठली फंसी है, ये किसने कहा था? बंदर ने कहा था। बल्लू तोते को बुलाओ, ये किसी ने पीछे से कहा था।
गुठली यह कैसे निकलेगी, ये माँ ने कहा था। बल्लू तोता तो बाग में अमरूद खाने गया है, ये कबूतर ने कहा था। आगे देखेंगे। उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पर वाक्य दिए हैं जिसमें खाली स्थान दिया हुआ है और यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। जो इसमें उचित होगा वो हमें यहाँ पर भरना है। मैंने यहाँ पर पहले से भर रखा है आपके लिए। तो ये खाली स्थान, टिंकी को बेर खाना बहुत अच्छा लगता था। टिंकी को, कैसी टिंकी को? नटखट टिंकी को, यहाँ नटखट लिखा हुआ है। नटखट टिंकी को बेर खाना अच्छा लगता था। वह डैश से पेड़ पर चढ़ गई। वो कैसे पेड़ पर चढ़ी थी? फुर्ती से पेड़ पर चढ़ी थी। तो हम यहाँ पर फुर्ती लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है फुर्ती। खाली स्थान, चिड़ियों के बच्चों को लगी, क्या लगी? चिड़ियों के बच्चों को गुठली लगी। तो यहाँ पर गुठली मैंने भर रखा है। आप भी अपनी किताब में फिल करेंगे इसे। उसकी डैश देखकर बंदर को उपाय सूझा। उसकी छींक देकर, वो यहाँ पर छींक भरेंगे, छींक देकर बंदर को उपाय सूझा। डैश ने अपना सिर झुका लिया। टिंकी ने अपना सिर झुका लिया। यहाँ पर टिंकी भरा जाएगा। आगे देखेंगे। भाषा की बात। भाषा पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। वचन बदलो, एक वचन, बहुवचन। यहाँ पर एक वचन में जो शब्द दिए गए हैं हमें उसे बहुवचन में भरना है। एग्जाम्पल देखते हैं। गुठली, जब गुठली होती है तो एक गुठली होती है और ढेर सारी गुठली होती है तो उसे क्या बोलते हैं? गुठलियाँ। तो यहाँ पर गुठलियाँ लिखेंगे, ये बहुवचन है। गिलहरी, गिलहरी का क्या होगा? एक गिलहरी और ढेर सारी गिलहरी होंगी तो गिलहरियाँ। तो हम यहाँ पर गिलहरियाँ लिखेंगे। नदी, नदियाँ। दांत, दांतों। तोता, तोते। बेर और बेरों। ये इस तरीके से हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। उदाहरण देखो, समझो और वाक्य बदलो। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, मैंने बेर का पेड़ देखा। अब उसका वाक्य कैसे बदला गया है? मुझे बेर का पेड़ दिखाई दिया। तो इसी तरीके से जैसे ये वाक्य बदला गया है उसी तरीके से आपको भी बदलना है। जैसे कहा है उसने समुद्र देखा, तो हम कैसे बदलेंगे इसे? उसे समुद्र दिखाई दिया। अगला है मैंने एक आदमी देखा, मुझे एक आदमी दिखाई दिया। तो ये आप लिखेंगे। यहाँ पर वाक्य बनाओ। नटखट है, जैसे नटखट है तो इसमें वाक्य कैसे बनेगा? वह लड़की बहुत नटखट है, या फिर कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं। तो ये चारों आपको वाक्य में प्रयोग करके इसको लिखना है। तो बच्चों, जो भी मैंने पढ़ाया और ये पाठ, ये भी आपको पढ़ना है और इसका वर्क आपको कंप्लीट करना है कॉपी में, और इसके पिक्चर्स क्लिक करके आपको ग्रुप में सेंड करने हैं। बाय बाय।